हाय, वेलकम टू द मार्केट यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक शानदार स्ट्रेटजी जिसका नाम है व्हील स्ट्रेटजी। अब इसका नाम व्हील स्ट्रेटजी क्यों है ये तो आप जब आगे की स्लाइड देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई एक्सपर्टाइज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, ऑलरेडी ऑप्शंस ट्रेडिंग से फेमिलियर हैं और इसके रिस्क एंड रिटर्न के बारे में आपको आइडिया है और कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न्स को शानदार बना सकते हैं। हमने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका बताया है। अब ये आपके ऊपर है इसको कहाँ, कब और कैसे लगाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हील स्ट्रेटजी के कंसेप्ट को। तो जैसे कि ज़्यादातर स्ट्रेटजीज़ या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मेन कंसेप्ट होता है कि बाई लो एंड सेल हाई, यानी कि कम पे खरीदो और ज़्यादा पे बेचो और बीच का गेन या मुनाफा कमाओ। वही इसी स्ट्रेटजी का भी कंसेप्ट है। बट बाई लो के लिए यहाँ क्या किया जाता है? बाई लो के लिए आप जनरली वेट करते हो कि आपका स्टॉक अपनी एक प्राइस पे, जो आपकी डिज़ायर्ड प्राइस होती है, उस पर आ जाए। लेकिन उसके लिए वेट करना नहीं चाहते, तो आप जनरली अपनी अनफेवरेबल प्राइस पे उस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं। हम स्टॉक को लो प्राइस पे ख़रीदने के लिए उसकी लो प्राइस का, यानी कि उसकी लो स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस बेचेंगे और उसका प्रीमियम कमाएंगे। और सेल हाई अचीव करने के लिए हम इसमें ओ टी एम कॉल ऑप्शन, तो ये टर्म ओ टी एम, आई टी एम, ए टी एम, आई थिंक ये ऑप्शंस ट्रेडर के इंटरमीडिएट लेवल के लोगों को पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। ओ टी एम इज़ आउट ऑफ द मनी। सो पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे हो, और फिर ओ टी एम कॉल ऑप्शंस का मतलब होता है कि स्ट्राइक प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से ऊपर हो। दूसरा इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए फेवरेबल है जो कि ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते, तो हम इसमें एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड ही करेंगे, यानी मंथली सिर्फ एक ट्रेड लेंगे। तो ये इससे आपको ओवर ट्रेडिंग से भी बचा जा सकता है। तो अब देखते हैं स्ट्रैटेजी के क्राइटेरियाज़ को। तो फर्स्ट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एफ एंड ओ के लॉट साइज़ पर डिपेंड करती है। तो जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेचते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना उसका लॉट साइज़ होता है उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स बेचे जाते हैं। तो आपका एक्सपोजर उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू स्टॉक प्राइस होगा। करंटली एनएससी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ये प्राइस ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख और 6 लाख तक आती है ज़्यादातर स्टॉक्स के एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन आपको पुट ऑप्शंस बेचने के लिए, कॉल ऑप्शंस बेचने के लिए पूरा एक्सपोजर वाला अमाउंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक मार्जिन अमाउंट चाहिए जो कि 20 से 30% होगा बेस्ड ऑन दी मार्केट वॉलेटिलिटी। किसी सिचुएशन में जब ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़े तब आपको फुल एक्सपोजर जितना कैपिटल देना पड़ेगा। और सेम आपको मार्जिन मनी चाहिए जब आप कॉल ऑप्शन बेचते हो। बट आपको स्टॉक में एक्सपोजर लेना या कॉल ऑप्शन बेचने के लिए आप बेसिकली अपने रिटर्न को एनहेंस करते हो कुछ फ्यू कोलेट्रल या फ्यूचर्स की हेल्प से, जिसका हम जिक्र आगे करेंगे। अगला क्राइटेरिया आता है स्टॉक सिलेक्शन। तो इसमें हम उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं, गुड क्वालिटी के हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और इनके ऑप्शंस लिक्विड होने चाहिए ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करने में या एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए प्रेफर्ड स्टॉक्स वो रहेंगे जो कि एवरग्रीन है, यानी कि वो साइक्लिक नहीं है। उनका चार्ट बहुत ही स्मूथ रहता है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते बेस्ड ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी को इन एक्शन। सो स्टार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी क्या होगी कि जब एज्यूम करिए आप स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर रहे हो, आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मनी का अरेंजमेंट कर लिया फॉर ट्रेडिंग, और अकाउंट इज़ ऑल सेटअप। नाउ व्हाट यू वुड डू इज़ आप एक ओ टी एम पुट ऑप्शंस उस स्टॉक का बेच देंगे। ये आपकी होगी स्टेप नंबर 1। और उसके बाद आप इसको भूल जाएंगे, आप अपने अकाउंट में इतना मार्जिन अमाउंट छोड़ देंगे कि पोजीशन ऑटो स्क्वायर ना हो ब्रोकर के थ्रू, दैट्स ऑल। उसके बाद आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी क्या होता है। तो एक्सपायरी पे दो केस बनेंगे, या तो आपके स्टॉक की प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे चली जाएगी या स्ट्राइक प्राइस के पास या उसके ऊपर रह जाएगी। यदि उस स्टॉक की प्राइस आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रह जाती है तो आपका वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, और वॉट एवर प्रीमियम यू हैव कलेक्टेड वो प्रीमियम आपका अर्निंग हो जाएगी उस महीने की। और फिर आप इस स्टेप को दोबारा रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपका ऑप्शन आपकी स्ट्राइक प्राइस के नीचे नहीं चला जाता।
और जब भी आपकी प्राइस जिस भी एक्सपायरी पे स्टॉक की प्राइस आपकी स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगी, उस वाली एक्सपायरी पर आप स्टॉक को खरीद लोगे उतना लॉट, और उसी में उसका पुट ऑप्शन की बजाय कॉल ऑप्शन बेचोगे, और वो भी ओटीएम होगा। जिस समय आपने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, आपका कॉल ऑप्शन कवर्ड है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, और आप फिर वेट करोगे जब तक एक्सपायरी पे उस स्टॉक की प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं कर जाती। जब तक स्टॉक की प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करती, तब तक आप ये प्रीमियम कमाते रहोगे, और जिस एक्सपायरी पर स्टॉक की प्राइस ऑप्शन प्राइस को क्रॉस कर जाएगी, उस एक्सपायरी पे आप अपना स्टॉक बेच दोगे उस स्ट्राइक प्राइस पर जिसकी आपने ओटीएम कॉल ऑप्शन बेची हुई है, और उसके बाद ये रिपीट दोबारा करोगे फ्रॉम स्टेप नंबर 1। सो इस तरह आपका एक व्हील बन जाता है, यानी कि आप लो स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शंस बेचते जाते हो, जब स्टॉक प्राइस गिरती है तो आप स्टॉक को खरीद लेते हो और इसके लिए कवर्ड कॉल बेचना स्टार्ट करते हो, और जब आपका स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो जाता है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तब आप उस स्टॉक को बेच के आप दोबारा से साइकिल रिपीट करते हो। तो ये होता है हमारा व्हील स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन। ये सुनने में बहुत आसान है, बट इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये उतना फेवरेबल नहीं रहेगी, या आप इसको यदि आप इसको सिस्टमेटिक फॉलो नहीं करते या गलत स्ट्राइक प्राइसेस चूज़ करते हो, तो आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइक हाउ इट बिहेव्स। सो द अपसाइड ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज, यदि आपका स्टॉक एक लिमिटेड रेंज में मूव कर रहा है, तो आपको हमेशा इसमें प्रॉफिट ही होगा और इसका रिस्क बहुत ही कम होगा। आपका स्टॉक जब तक आपकी लो प्राइस से नीचे नहीं जाता, हिट नहीं करता, तब तक आप उस स्टॉक से कमाते रहोगे, चाहे वो स्टॉक गिर रहा हो। और स्ट्राइक प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो अपने रिटर्न को एडजस्ट करने के लिए। बट डाउनसाइड इस स्ट्रेटजी का ये है कि लेट से किसी मंथ यदि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है, तो उस केस में आपको एमटीएम लॉसेस होंगे। इन द केस यदि मार्केट डाउन जाता है, और यदि मार्केट अप जाता है, तो आपका स्टॉक बिक जाएगा। मे बी आपका स्टॉक ज़्यादा पे बिक पाता है यदि आपने कॉल ऑप्शन बेचा ना होता, दैट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट यदि किसी स्ट्रेटजी के अपसाइड हैं तो डाउनसाइड भी होंगे ही, इनको आप मैनेज कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड कर लें। और इसके साथ ही आप अपने कैपिटल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यदि आप स्टॉक ना खरीद के उसका फ्यूचर खरीद लें, और या फिर आपने स्टॉक खरीदा है तो उसको कोलेटरल प्रोवाइड कर दें, तो आपको मार्जिन बेनिफिट्स मिलके आप बेसिकली अपने रिटर्न्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी का एवेल्यूएशन करते हैं। तो यदि हम पास्ट में किसी स्ट्रेटजी का एवेल्यूएशन करें, तो हम लोग अपनी इच्छा से स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं क्योंकि हमको सारा हिस्टोरिकल डेटा पता है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम हर इस स्ट्रेटजी को इवेल्यूएट करेंगे। हम हर महीने एक पोजीशंस लेंगे और इसको लाइव करके दिखाएंगे, और देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हम कितना रिटर्न कमाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये स्ट्रेटजी इस करंट मार्केट सिनेरियो में बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे ये बहुत डायलेमा बना हुआ है कि मार्केट का बॉटम कब आएगा। अब आप कई लोग बोलेंगे कि मार्केट के बॉटम का वेट मत करो, अभी स्टॉक प्राइस करंट पे जो है उस पर ख़रीद लो। कई लोग ख़रीद लेंगे, फिर वो बॉटम आएगा, फिर कहेंगे कि अरे हमारा पैसा डूब गया, या फिर अभी हमें एमटीएम लॉसेस हो रहा है। तो इसके लिए आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मेरे स्टॉक का बॉटम किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बनेगा, तो आप उसकी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के उसके पुट ऑप्शंस बेचना स्टार्ट कर सकते हो। ये करंट डायलेमा, लाइक मार्केट में बुल एंड बेयर बोथ केसेस इक्वली प्रेजेंट हैं, तो बड़ा मूवमेंट दोनों ही साइड आना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है यहाँ से। तो ऐसे केस में भी ये स्ट्रेटजी काफ़ी परफेक्ट रहती है। तो हम देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना फ्रॉम दिस मंथ, और लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म ओवर द टाइम। कीप वॉचिंग TMU। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।